साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आपको पता होगा कि विभाग हमेशा यही बोलता है, चाहे 2018 की भर्ती हो, चाहे 20 की भर्ती हो, या फिर भर्ती हो 2023 की। उनका कहना ये रहता है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी, होल्ड हैं वो क्लियर नहीं होंगे, भर्ती प्रक्रिया बंद हो गई। जबकि 2018 की भर्ती भी अभी चालू है, क्योंकि 2018 की भर्ती अभी माननीय हाईकोर्ट में उलझी हुई है और उसमें भी वेटिंग में और अतिरिक्त सूची में 2018 की अतिरिक्त जो सूची होती है, जिसमें जो नाम जो है अभ्यर्थियों के हैं वो भी अभी अटकी हुई है। और वेटिंग लिस्ट भी है 2018 के बाद 2020 की भर्ती की देखो तो उसमें भी वेटिंग लिस्ट प्राथमिक शिक्षक की है। सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी उसमें वेटिंग में हैं और अभी भी उनका जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और 2023 की भर्ती में भी वेटिंग अभ्यर्थी निरंतर पदोन्नति की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ में वेटिंग में बहुत सारे जो है अभ्यर्थी हैं। साथियों, एक निष्कर्ष यहाँ से निकल कर आता है। अभी हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी जो बात है छात्रों के हित में कही है। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे जो देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रतीक्षा सूची में एक भी उम्मीदवार शेष है, डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काउंसलिंग बंद नहीं कर सकता। मतलब जब तक एक भी अभ्यर्थी उन पदों पर, वो पद भी रिक्त हैं और अभ्यर्थी भी वेटिंग में है, तब तक डिपार्टमेंट भर्ती प्रक्रिया को या काउंसलिंग को बंद नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, इसमें बहुत से पॉइंट निकल कर आएंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने वेटिंग वालों को नियुक्ति देने के दिए आदेश। साथियों, मैंने जो आज न्यूज़ जो है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में अपडेट हुई है, मैंने इस चीज़ को थोड़ा मेंशन नहीं करवा पाया, लेकिन इससे थोड़ा सा और डबल पॉइंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि साथियों ये बहुत बहुत बड़ा आदेश है माननीय हाईकोर्ट का। तो ठीक है, हम देखते हैं। तो जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में आदेश स्पष्ट दिया है कि विज्ञापन में घोषित किए गए पदों पर नियुक्ति के लिए जब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए, जब तक कि प्रतीक्षा सूची में एक भी उम्मीदवार शेष है, डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से जो है काउंसलिंग बंद नहीं कर सकता। ये मामला हालांकि समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त परीक्षा काउंसलिंग मामले में हमारे हाईकोर्ट का डिसीजन है वो है, लेकिन ये भर्ती सन 2020 में समूह 2 और उप समूह 4 संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत सहायक नगर निवेशक और अतिक्रमण निरोधक अधिकारी पदों के लिए भी चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था उसके संबंध में। लेकिन जब ये नियम है कि जब तक आपके पास पद हैं और अभ्यर्थी भी हैं और वेटिंग लिस्ट में हैं, तो आप काउंसलिंग बंद नहीं कर सकते। तो इसमें जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं और आपके पद हैं, तो आपको काउंसलिंग करवानी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी टाइम लगे। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों से पूछा गया था कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं, क्या उनके पास उनके लिए वांछित योग्यता है। कुछ उम्मीदवारों ने वांछित योग्यता नहीं होने के बाद भी आवेदन पत्र में स्वयं को योग्य बताया और परीक्षा में शामिल हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके लिए कुछ कारण, कुछ पद रिक्त हो गए। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो गया, तो उसका जो पद है वो तो रिक्त हो गया ना। तो रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाना चाहिए था। किससे भरा चाहिए था? वेटिंग लिस्ट से, है ना। लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची का उपयोग ही नहीं किया गया। प्रतीक्षा सूची तो जारी कर दी, लेकिन बाद में जो पद उनके बचे हुए थे, उन पदों पर कोई प्रक्रिया ही नहीं की। भर्ती परीक्षा कराई लेकिन भर्ती नहीं करी। इसके कारण इंदौर में 16, भोपाल में 14 और जबलपुर में 10 और ग्वालियर में 12 पद रिक्त रह गए। चयन परीक्षा संपन्न होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया को बीच में ही स्थगित कर दिया, जो कि विभाग की लापरवाही है ना। उम्मीदवारों द्वारा जब विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर भी कोई निराकरण नहीं हुआ। इसके बाद उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन एवं आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आदेश दिया कि वह 90 दिनों के भीतर काउंसलिंग का आयोजन करके प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को बुलाए और नियम
अनुसार चयन प्रक्रियाओं को पूरा करें। तो साथियों, ये तो एक भर्ती से जुड़ा मामला ज़रूर है, लेकिन ये सभी भर्तियों पर लगभग यही फॉर्मूला समझ आता है, क्योंकि विभाग चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट हो मध्य प्रदेश में ये करता ही है। जब तक आपके पास पद है, अभ्यर्थी है, तो आप फिर ऐसा क्यों करते हो, क्यों कहते हो कि भर्ती प्रक्रिया बंद हो गई, और बाद में फिर माननीय हाईकोर्ट के आदेश आते हैं तो फिर आप जारी भी करते हो। तो इस तरीके का जो रवैया है, आश्वासन जो पूरा नकारात्मक रहता है विभाग का, वो बहुत गलत है। तो साथियों ठीक है, इसमें एक सबक ये भी मिलता है कि 2018 की भर्ती भी चालू है, 2020 की भर्ती भी चालू है, 2023 की भर्ती चल ही रही है और वो भी चालू है। तो पद हालांकि 2018 की भर्ती में भी थर्ड काउंसिलिंग की पद वृद्धि की मांग भी काफ़ी चली और लगभग अभी भी सोशल मीडिया के स्तर पर और वैसे भी प्रयासरत हैं ही। 2020 की भर्ती में भी प्रयास किए गए और 2023 की भर्ती में चले ही रहे हैं। लेकिन इस विभाग का इस प्रकार से जवाब देना कि भर्ती प्रक्रिया बंद हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये पूरी तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने भी अभ्यर्थी जिस भी 2018 की भर्ती हो, चाहे फिर 20 की भर्ती हो या फिर 23 की भर्ती हो वर्ग 1 की, या फिर 2020 की प्राथमिक की भर्ती है, तो जिसमें जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं और अब पद भी हैं, मतलब पद भी रिक्त बचे हुए हैं, तो उन पर ज़रूर भरना चाहिए विभाग को। और ऐसा माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जितने भी, जब तक आप, ये सबसे अच्छा जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा है सबसे ज़्यादा, तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन में घोषित किए गए पदों पर नियुक्ति के लिए तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया संचालित की जानी, तब तक मतलब आप उसको जारी रखें जब तक आपके विज्ञापन में जो पद थे वो पूरे न भरे गए हों। जब तक कि प्रतीक्षा सूची में एक भी उम्मीदवार शेष है, डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काउंसलिंग बंद नहीं कर सकता। मतलब डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकता कि काउंसलिंग बंद होगी, जब तक जो पद जो है स्वीकृत पद हैं और वो पद जो बचे हुए हैं और जो पद बचे हुए हैं और जो सूची में भी, प्रतीक्षा सूची में भी। अब एक बात समझ आती है कि प्रयोगशाला की भर्ती प्राथमिक शिक्षक की देखें तो उसमें तो दिया हुआ था, भले ही वो पद बाद में जोड़े गए थे प्रयोगशाला के, लेकिन टीआरसी पे तो आज भी डले हुए हैं। जब आपने दिए हैं तो भरने का काम भी विभाग का ही है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रयोगशाला की भर्ती अगर कोशिश की जाए तो वो भी हो सकती है, और साथ में प्रतीक्षा सूची भी क्लियर हो सकती है। अब आने वाला समय ये बताता है कि ओबीसी के जो पद हैं वो कब रिलीज होते हैं, कब अनहोल्ड होते हैं, और कब उन पदों को है जो अनहोल्ड किया जाता है, और उसके बाद प्रतीक्षा सूची की प्रक्रिया क्या रहती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके लिए प्रयास है वो जारी है और हम सबको प्रयास में ज़रूर शामिल होना चाहिए और ज़रूर प्रयास करना चाहिए। फिलहाल इतना है कि अभी कोई भर्ती प्रक्रिया जो है विभाग अपनी मर्जी से ज़रूर बोलता है, लेकिन रियल में जो है वास्तविक तरीके से भर्ती प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है। इससे यही हम अनुमान पूरी तरीके से लगा सकते हैं। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी प्रयास है वो जारी है, सोशल मीडिया से लेकर हर तरीके से जो है प्रयास कर रहे हैं कि विभाग में अपनी जो है कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए, जिससे कुछ न कुछ संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।